डियर स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2022 का पहला क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, द पेंटावलेंट ऑक्साइड of group 15 elements E2O5 is less acidic than trivalent oxide E2O3 of the same element। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए इन्होंने लिखा है ना, इट इज लेस एसिडिक, ये गलत हो गया। आपको एक्सप्लेनेशन में देता हूं। जैसे मैं लिखूं यहां पर N2O5 और N2O3 हमने लिखा, ठीक है ना। तो N2O5 is more acidic than N2O3 because oxidation state of nitrogen in N2O5 is +5 while in this case is +3। So in an element oxide, जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, एसिडिक कैरेक्टर जनरली क्या होता है, कम होता है। तो N2O5 is more acidic than N2O3। तो पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट गलत हो गया, ठीक है ना। स्टेटमेंट 2, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये स्टेटमेंट सही है। देखिए 15 ग्रुप में N2O3 एसिडिक, P2O3 एसिडिक, P2O3 is less acidic than N2O3, AS2O3 amphoteric, Sp2O3 amphoteric, and bismuth 3 oxide is basic। So students, answer will be D. Statement 1 is false, statement 2 is true। Okay, next question। Fluorine forms one oxyacid। Fluorine has smallest size among all halogens and is highly electronegative। Statement 1 is correct and reason is also correct। देखिए स्टूडेंट्स, फ्लोरीन एक ही ऑक्सीएसिड बनाता है। उसका रीजन ये है कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये अपना वैलेंस शेल एक्सपैंड नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास कोई डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, ठीक है ना, नंबर 1। दूसरी बात स्टूडेंट यहां पर ये है, इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, एक्सप्लेनेशन जो रीजन है वो सही है। स्मॉल साइज, साइज अगर छोटा है इसका मतलब ये हम लगाएंगे कि जब साइज छोटा है यानी इसके पास डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। ओके, एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जाहिर सी बात है कि जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उनका साइज क्या होगा, कम होगा। उनमें डी का जनरली क्या होता है, जैसे किसी ग्रुप में हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हुआ, फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 16 ग्रुप में कौन हुआ, ऑक्सीजन, ठीक है ना। दे डू नॉट एक्सपैंड देयर वैलेंस शेल। इसलिए यहां पर स्टूडेंट्स रीजन भी सही है और एक्सर्शन को एक्सप्लेन करता है। आंसर विल बी ए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, बिल्कुल सही है। बोरिक एसिड इज नॉट एबल टू रिलीज H+ आयन ऑन इट्स ओन। देखिए वीक एसिड कौन होता है, जो या जिसमें H+ का रिलीज कम होता हो। In fact, orthoboric acid, instead of releasing H+, it accepts water molecule when it is added into water, ठीक है ना, क्योंकि वाटर यहां पर लुईस बेस का काम करता है, ऑर्थोबोरिक एसिड लुईस एसिड का काम करेगा और उसके बाद H+ यहां पे रिलीज होता है वाटर के साथ। देखिए मैं यहां पे रिएक्शन एक बार लिख देता हूं आपको, यहां पे लिख दे रहा हूं ऑर्थोबोरिक एसिड N+ वाटर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे जैसे यहां पर B आ गया, BOH2+, यहां पे माइनस और यहां से OH, 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 ठीक है ना। और फिर यहां से स्टूडेंट्स यहां से H+ रिलीज होगा, ये बन गया क्या, B
OH होल 4 माइनस N प्लस हाइड्रोनियम आयन। ओके, सो स्टूडेंट जो है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बना है, इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर, और वो H प्लस जो रिलीज हुआ वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा। तो स्टूडेंट्स पहला जो असर्शन है वो सही है। अब रीजन देखिए, नॉट एबल टू रिलीज H प्लस सही है, यानी both A and R correct, and R is the correct expression of A. Okay, now next question students, concentrated nitric acid reacts with iodine to give, नाइट्रिक एसिड स्टूडेंट जब रिएक्शन करता है कंसंट्रेट फॉर्म में, देखिए मैं लिखता हूं यहां पे आयोडीन प्लस HNO3, इसको हीट करते हैं स्टूडेंट्स, ये है कंसंट्रेटेड, तो यहां पर बन जाएगा आयोडिक एसिड HiO3, अपना रिड्यूस होगा NO2 में, N प्लस बाकी यहां पर आएगा वाटर। ठीक है ना, आप बैलेंस भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, और एक आयोडीन यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट रिलीज कर रहा, इसको हमने 2 कर लिया, 10 इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, यानी 10 NO2 एंड दिस इज व्हाट 5, सॉरी 8 आ जाएगा यहाँ पे 8। So students, when iodine is heated with concentrated nitric acid, we will obtain iodic acid and NO2. तो A ऑप्शन नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, C ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 5, व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट्स विथ थायोनिल क्लोराइड टू गिव। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स white phosphorus is basically P4 and plus thionyl chloride is SOCl2. On warming this, ठीक है ना, produces PCl3 plus sulfur monochloride S2Cl2 plus sulfur dioxide. Okay. So student ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे PCl5 लिखा हुआ है, तो आंसर बनेगा इसका बी बॉम्बे। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे Cl2 आ गया, ये गलत हो गया क्योंकि PCl5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन बोरेक्स इज हीटेड विथ कोबाल्ट ऑक्साइड ऑन ए प्लैटिनम लूप, द ब्लू कलर्ड बीट फॉर्म इज लार्जली ड्यू टू। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं, मान लिया हमने हीट किया Na2B4O7 एंड डेकाहाइड्रेट, दिस इज बोरेक्स, बोरेक्स को स्टूडेंट हीट करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, निकलने के बाद बन गया यहां पर Na2B4O7 और सॉलिड, फर्दर ये हीट करने पर सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 N प्लस B2O3 बन जाएगा। ठीक है ना, सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरान सेस्क्वे ऑक्साइड बनता है, यानी जिसको हम बोरिक एनहाइड्रेट भी कहते हैं या B2O3 कहेंगे। अब अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स यहां पर इसकी कोबाल्ट के साथ रिएक्शन हो, ये कोबाल्ट ऑक्साइड स्टूडेंट दोनों के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां पर क्या बनेगा, Na कोबाल्ट BO3 and plus cobalt BO2 whole twice. So this is what metaborate, और ये हो गया स्टूडेंट्स सोडियम कोबाल्ट आर्थोबोरेट कहा जाएगा। ओके, सोडियम कोबाल्ट आर्थोबोरेट, सोडियम और कोबाल्ट मेटाबोरेट। सो द ब्लू कलर बीट इज फॉर्म ड्यू टू व्हाट, दिस वन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर B2O3 नहीं हो सकता, आंसर बनेगा बी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 7 नंबर, द मेटल दैट
has very low melting point and its periodic position is closer to metalloid is. Okay. स्टूडेंट इन्होंने कहा है कि मेल्टिंग का जिसका मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो. देखिए स्टूडेंट सभी को मालूम होगा कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है ना. इट इज 303 केल्विन, बहुत लो है. और ऐसा कहा जाता है कि रूम टेम्परेचर पर आपको क्या होगा, मोल्टन फेज में मिलेगा, है ना. ओके. एंड इसके क्लोज यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्लोज में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है ना. यहाँ पे देखिए कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. इसके इधर आए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा जिंक और फिर यहाँ पे कैडमियम और ये मरकरी, ठीक है ना. गैलियम, इंडियम, थैलियम, जर्मेनियम, टिन और लेड आ गया, ठीक. तो दिस गैलियम is closer to germanium which is metalloid while zinc is basically metal. Okay, तो आंसर इसका बनेगा 7 का B. Now question number 8. Question number 8. The geometry around boron in the product B formed in the following reaction is. Okay, स्टूडेंट जब BF3 को हम सोडियम हाइड्राइड के साथ हीट करते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे बनता क्या है, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं लिखता हूँ रिएक्शन स्टूडेंट्स, BF3 प्लस सोडियम हाइड्राइड एंड दिस विल फॉर्म सोडियम फ्लोराइड एंड प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स. एक्चुअली यहाँ पे H माइनस है, ये सोडियम हाइड्राइड, दिस इज आयनिक या सैलाइन हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड है, सैलाइन हाइड्राइड है. H माइनस विल अटैक एट बोरॉन और यहां से F माइनस यहां से रिलीज होगा. बाकी यहां पे बन जाएगा स्टूडेंट BH3 और BH3 डाइमराइज होके क्या बना लेगा, B2S6. B2S6 बन जाएगा क्योंकि BH3 डजंट एग्जिस्ट एज अ मोनोमरिक फॉर्म. ओके, अब स्टूडेंट यहां पर ये B2S6 की रिएक्शन यहां पर हो गया, देखिए A, और इस A की रिएक्शन होती है स्टूडेंट किसके साथ, ट्राइमिथाइल अमीन के साथ. और अब यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा स्टूडेंट्स, बोरॉन और ये बन गया N, Me थ्राइस, H, H, NH, ये हो गया स्टूडेंट B, ठीक है ना. ओके, ये B हो गया. ओके, इन्होंने पूछा है द ज्योमेट्री अराउंड बोरॉन इन द प्रोडक्ट B टेट्राहेड्रल. Next, question number 9. The interhalogen compound formed from the reaction of bromine with excess of fluorine is A. Okay. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कहा है कि इंटरहेलोजन कौन सा कम ब्रोमीन की रिएक्शन एक्सेस फ्लोरीन के साथ हुई. ब्रोमीन की रिएक्शन स्टूडेंट फ्लोरीन के साथ होती है और ये हमने एक्सेस में ले लिया. अच्छा, लेकिन जो इंटरहेलोजन कंपाउंड बनेगा उस इंटरहेलोजन कंपाउंड का यहां पर हाइड्रोलाइज्ड पार्ट देखो लिखा हुआ है. देखिए हाइपोहैलाइड, बेसिकली यहां पर क्या होगा, हाइपोहैलाइड विल बी फॉर्म बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या इसका जो है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, BRF, है ना. ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड का अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब बनेगा यहां पे, ठीक. हेलेट, हेलेट का मतलब यहां पर BRF5 बना होगा, पर हेलेट का मतलब BRF7 बना होगा, लेकिन BRF7 तो बन नहीं सकता है स्टूडेंट. ओके, अब देखिए हम यहां क्या क्या सोच सकते हैं, BRF, BRF3, BRF5, BRF7. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स ये BRF7 तो कभी नहीं हो सकता है, हटा दीजिए इसको, ठीक. अब जो ऑप्शन दिए उसके मुताबिक ये भी नहीं हो सकता है. उसका रीजन ये है कि इसका करेस्पॉन्डिंग जो ऑक्सो एनायन आएगा वो बनेगा BrO2 माइनस
और स्टूडेंट्स आपको बता दें, ब्रोमीन और आयोडीन की वो ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें उनकी ऑक्सीडेसिव स्टेट 3 होती है। देखिए यहां पर इसका ऑक्सीडेसिव स्टेट 3 है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, डजंट एग्जिस्ट, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया है। अब ये हो नहीं सकता क्योंकि यहां पे एक्सेस लिखा गया है, इसलिए आंसर ये आएगा। और इसके बेसिस पर यहां पे स्टूडेंट क्या बनेगा, BrO3 माइनस, यानी ब्रोमेट। ब्रोमेट का मतलब यहां पर क्या हुआ, हेलेट हो गया, हेलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, which of the given reactions is not an example of disproportionation reaction? Okay, स्टूडेंट ये डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन है बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्सीजन -1 या -2 0 डिसप्रपोर्शन है। ये डिसप्रपोर्शन ये भी है 4 ऑक्सीडेसिव स्टेट, देखिए यहाँ पे 3 हो गया, सॉरी यहाँ पे 5 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, ठीक। ये स्टूडेंट डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीजन 7, यहाँ पे 4 आ गया। ओके, ये डिसप्रपोर्शन है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीजन 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, मैच लिस्ट। ओके, ये स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे टेट्रामिथाइल सेलेन, ये सेलेन है बेसिकली, बाकी ये क्या है, सिलेनॉल्स हैं, ठीक है ना। तो 1 ये सेलेन स्टूडेंट आ गया यहाँ पे, दिस वन, यानी थर्ड यहाँ पे लिख देता हूं, थर्ड सेलेन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक सिलेनॉल है और इससे बनता है स्टूडेंट्स 2D सिलिकॉन भी बन सकता है और 3D भी बन सकता है। तो चेन सिलिकॉन बनेगा नहीं, डायमेरिक बनेगा नहीं, 2D सिलिकॉन, शीट सिलिकॉन बना सकते हैं इसको। ये आ गया यहाँ पे 4। ओके स्टूडेंट देखिए डाइहाइड्रिक सिलेनॉल है, इसके कंडेंसेशन से यहाँ पर क्या होगा, चेन बन सकता है, साइक्लिक बन सकता है। तो यानी चेन में यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, और फिर इससे क्या होगा, ऐसे 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेशन कर सकते हैं, यानी डाई सिलिकॉन बन सकता है। यानी डाई सिलिकॉन में स्टूडेंट डायमेरिक सिलिकॉन आ गया, 2 आ गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, आंसर इज डी रैली, 3 4 1 2। देन क्वेश्चन नंबर 12। ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये मेटल दिए हुए गए हैं, उनका एप्लीकेशन देखिए। सीजियम का आयनेशन एनर्जी काफी कम होता है एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी थर्ड हो गया यहाँ पे, सीजियम थर्ड। गैलियम इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है और लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन द थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। तो फर्स्ट हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर यानी फर्स्ट हो गया स्टूडेंट्स गैलियम। नाउ बोरॉन, बोरॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग व्हाट बुलेट प्रूफ जैकेट्स यानी फोर्थ, बोरॉन कार्बाइड। एंड सिलिकॉन इज यूज्ड वाटर रेपेलेंट स्प्रे 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, आंसर ए आ गया। देखिए 3 1 4 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है यहाँ पे। देखिए पहला रिएक्शन ये हैबर प्रोसेस हो गया और हैबर प्रोसेस से अमोनिया के मैन्युफैक्चर में स्टूडेंट कैटलिस्ट जो यूज होता है ये यूज होगा ये, यानी आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। थर्ड हो गया स्टूडेंट्स, देखिए थर्ड हो गया। सेकंड है स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इससे मीथेन बन रहा है, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम लोग सिन गैस कहते हैं, सिंथेसिस गैस कहते हैं, सिन गैस या सिंथेसिस कहते हैं क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ए वैराइटीज ऑफ कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट। जैसे अब देखिए ना, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों में
सेम रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है ना? और इसी के बेसिस पे कहा जाता है कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी, यानी एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर आएगा निकल आएगा, इसमें मीथेन अगर हम बनाते तो निकल आएगा यानी 4। स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड दिस वन, यहां पर आता है कॉपर, इसको कैटलाइज करता है यानी 1, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मेथेनॉल बनता है। स्टूडेंट आएगा जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड आ जाएगा 2। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 आंसर सी 3 4 1 2। ओके 3 1 नहीं। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन जेईई मेंस वालों ने कहां से लिया है। एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 1 में एक टॉपिक है स्टूडेंट्स कैटलिस्ट का। जब आप वो पेज खोलो, वो टॉपिक खोलोगे तो वहां पे एक पेज आएगा जिसमें लिखा है कैटलिस्ट का सेलेक्टिविटी, यानी कैटलिस्ट के बारे में बात की गई है। वहां पर ये रिएक्शंस मेंशन, इन्होंने क्वेश्चन को वहीं से बनाया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 14। ओके प्रोसेसेस और यहाँ पे कैटलिस्ट है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, और ये केस हम लिखते हैं कांटेक्ट प्रोसेस में जिसको प्लैटिनम या V2O5 क्या करता है, कैटलाइज करता है, यानी थर्ड आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट अमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, नाइट्रिक एसिड ओसवाल्ट प्रोसेस, यहां पे प्लैटिनम आता है 2। नेक्स्ट हैबर प्रोसेस अमोनिया, फाइनली डिवाइडेड आयरन। ओके स्टूडेंट आपको बता दें प्रीवियस रिएक्शन में ये जो हमने पहली रिएक्शन लिखी है ना, एक्चुअली हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन, लेकिन फाइनली डिवाइडेड आयरन ना लेकर उसमें आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये जो सेकंड रिएक्शन है यहाँ पे आयरन हमने लिखा है यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉरी हाँ ये फर्स्ट आ गया, ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट वेजिटेबल ऑयल एंड हाइड्रोजन वेजिटेबल घी, यहां पर फोर्थ आ जाएगा क्योंकि निकल इसको कैटालाइज करता है। तो इसको थर्ड 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 ओके 3 2 1 4 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन स्टूडेंट यहाँ पे रिएक्शंस और कैटलिस्ट दिए हैं। देखिए यहाँ पे अगेन ओसवाल्ट मेथड, ओसवाल्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, यहाँ पे प्लैटिनम कैटलिस्ट होगा यानी थर्ड हो गया इसका। ओके नेक्स्ट हैबर प्रोसेस, फाइनली डिवाइडेड आयरन या ऑक्साइड ऑफ आयरन और ऑक्साइड पोटेशियम, आयरन एल्यूमिनियम और पोटेशियम का ऑक्साइड ले सकते हैं, यहाँ पे फोर्थ आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट ये है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस हुई, सल्फ्यूरिक एसिड इसको करता है सेकंड। ओके यहाँ पे सेकंड आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड का कन्वर्जन सल्फर ट्राइऑक्साइड में। स्टूडेंट जैसे आज की डेट में सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर होता है कांटेक्ट प्रोसेस में जिसमें कैटलिस्ट लिया जाता है V2O5 या प्लैटिनम लिया जा सकता है। हालांकि प्लैटिनम को अवॉइड किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स पॉइजनिंग बाय ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक, ठीक है ना। तो V2O5 ज्यादा बेहतर है, सेफ है। लेकिन एक पुराना मेथड था जिसको हम लोग कहते थे लेड चैम्बर प्रोसेस। इस लेड चैम्बर प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड में किया जाता था बाय यूजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। तो स्टूडेंट यहां पर ये फर्स्ट आएगा, तो 3 4 2 1 3 4 2 1 आंसर सी 3 4 2 1। ओके सो स्टूडेंट्स
This is all about this video, students. If you have any doubt regarding any question, or if you want to argue, please contact me. Thank you, students.